हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं तो भाई गॉड से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली है वो बहुत मस्त रहे, आबाद रहे, खुश रहे। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जो हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, क्या उस मूवमेंट वो वेग होता है, क्या वेगों से भी जो है हमारा शरीर का जो है इलाज हो सकता है? क्या अगर वेग को हम रोक दें तो क्या हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ जाएगी? हाँ। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा जो व्यूवर्स, जो दर्शक हमारे चैनल जीएच केयर पर नए, सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब कर लो यार, और घंटे का जो बटन उसे दबा दो। चलो ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा था शरीर के वेगों का महत्व जो होता है दोस्तों, शरीर के वेगों को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। मेरी बात को समझो है। शरीर के वेगों को, जो मूवमेंट है, बॉडी का जो मूवमेंट है, उसको कभी नहीं रोकना चाहिए। जैसे अगर मूवमेंट की अगर बात करें तो वो नींद नींद भी एक मूवमेंट है, नींद भी एक वेग है। इसे बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वेग जो होते हैं बॉडी का, उनको रोकने से भी बीमारियां उत्पन्न होती है। बॉडी में बीमारियां जो है, नई नई बीमारियां पैदा होती है। बात को समझो, थोड़ा झटका लगने वाला है। जब तो मैं कह रहा हूं आज का वीडियो हमारा बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। तो प्लीज गाइज, अपने कामों को, छोटे मोटे कामों को बिल्कुल रोक करके हमारे वीडियोस को देखना है। जी हाँ, अब चलो, जैसे मान लो किसी को लाफिंग आ रही है, हंसी हंसी अगर अपने आप रूप से आ रही है तो उसे कभी मत रोके, बिकॉज हंसी भी एक एक्सरसाइज होती है। हंसी शरीर में बनने वाले कुछ अलग अलग रसों, अलग अलग ग्रंथियां से ही उत्पन्न होती है। हाँ, उनके कारण ये हंसी पैदा होती है। दोस्तों, मस्तिष्क में एक पिनियल ग्लैंड होता है जो बहुत ही मदद करता है हंसी के लिए। हाँ जी, बात को समझो आप। पिनियल ग्लैंड में कुछ रस बनते हैं जिनसे हंसी का सीधा सा संबंध होता है, वो भी ब्रेन से। दोस्तों, पहले ये रस पैदा होता है, बाद में हंसी आती है। हाँ जी, इसलिए कह रहा था माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी वेगों को नहीं रोकना है। ये रस जो होता है भावना के कारण सेकंड्स में ही उत्पन्न हो जाता है, ये नहीं कि मिनटों में। हाँ, सेकंड्सों में ही उत्पन्न होता है। जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि शरीर को उस वक्त कोई लाभ नहीं होता है। ये पूरी तरह से यांत्रिक हंसी होती है। बिना रस और बिना भाव के हंसी भी कभी भी पेट के नसों को अपने ऊपर चढ़ा सकता है। मतलब पेट का जो नस होता है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है, जिससे पेट दर्द या अन्य कई तकलीफें भी आ सकती है। आर्टिफिशियल हंसी, जबरदस्ती हंसी, इसको समझो। ऐसी स्थिति में पेट का ऑपरेशन करना भी पड़ सकता है दोस्तों। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, जबरदस्ती नहीं हंसना आजकल। आज के बाद ये कसम खा लो कि जबरदस्ती नहीं हंसना है। स्वाभाविक हंसी आ रही है तो हंस लो यार, अरे हंसो। चलो ठीक है, मैंने कहा। तो दोस्तों, दूसरा एक वेग है, ना तो जबरदस्ती छींकने की कोशिश करें। जबरदस्ती छींकने की कोशिश का मतलब क्या है कि नाक में कुछ डालो, ऐसे ही अपने आप जो है छींक आ जाएगी, ये भी तो जबरदस्ती है। हाँ जी, तो मैंने कहा दोस्तों कि जबरदस्ती छींकने की कोशिश कभी ना करें, ठीक है, ना ही छींक को रोकने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। जबरदस्ती छींकने से 13 से 14 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हमारी बात झूठ निकले तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से, किसी भी साइंटिस्ट से आप पूछो, ठीक है। जी हां, और आती हुई छींक को अगर आर्टिफिशियल, अगर नेचुरल छींक आ रही है, अगर नेचुरल छींक आ रही है, उसको रोकने पर कम से कम 23 से 24 या 25 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लो भाई, अब क्या करोगे? प्यास भी एक तीसरा वेग है। जो प्यास, जो प्यास होता है, थर्स्टी, ठीक है, जिसे कभी नहीं रोकना चाहिए। पानी कितनी भी प्यास में जो है सिप सिप कर पीना चाहिए। बिना प्यास के पानी सुबह सुबह ही पी सकते हो। बिना प्यास के पानी सुबह सुबह ही पी सकते हो सिर्फ, अन्यथा नहीं पीना है, मत पीना।
जी हां, सुबह का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह का मतलब क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह। ठीक है, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले के समय में अगर उस समय जो है पानी पियोगे तो बहुत ही फायदा होगा आपके बॉडी के लिए। मेरी बात को समझो, ठीक है। उसके बाद प्यास रोकने से, अगर आपको जो है प्यास आ रही है, प्यास लग रही है, अगर आपने प्यास को रोक लिया तो आपके शरीर में कम से कम 58, ठीक है, टाइप्स के, यानी कि 58, ठीक है, 58 प्रकार के बीमारी आपके शरीर को घेर लेती है। हमारे कमेंट में आके पूछना कि कौन कौन सी बीमारी आती है, मैं बताऊंगा आपको। जी हां, कुर्सी पर बैठकर पानी पीना भी सही नियम नहीं है। भूख के वेग को, जो भूख का मूवमेंट होता है, भूख के वेग को रोकने से 103 प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में घुस जाएगी। जी हां, जिसमें पहला रोग होता है एसिडिटी का, हां जी, और आखिरी रोग होता है आंतों के कैंसर का, इंटेस्टिनल कैंसर। जी हां दोस्तों, जमहाई जो आती है, किसी को आती है ना जमहाई, तो जमहाई आने का वेग कभी ना रोकें। शरीर के रक्त में, शरीर बॉडी का जो ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जमहाई आती है। कोई पूछे जमहाई क्यों आती है, तो आप समझ लो, यह मत सोचना कि थका हुआ है तो जमहाई आ गई, बिल्कुल नहीं। जमहाई इसलिए आती है आपको क्योंकि शरीर में ब्लड की, जो बॉडी में ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपको जमहाई आती है। हां जी, क्योंकि इसी जमहाई के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है और पता चलता है कि भाई कहां कहां ऑक्सीजन की कमी है। इसीलिए जमहाई को कभी नहीं रोकना चाहिए। हां जी माय डियर फ्रेंड्स, जहां अपने से उच्च लोग बैठे हो, इस अवस्था में थोड़ी दूर जाकर क्या करें, मुंह घुमाकर जमाई लें। अब ये नहीं कि पास में 2-4 व्यक्ति बैठे हैं, हमारे कलीग्स बैठे हैं, वहीं पे जोर जोर से जमाई, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, बात को समझो। प्रकृति का नियम है, क्या है? प्रकृति का नियम है क्या, कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उसी समय में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी आपके शरीर से निकलेगी। पता है ना आपको? मूत्र वेग अगर हो रहा है, पेशाब अगर बहुत तेज आ रही है, यूरिन, ठीक है, महसूस हो रहा है, तो उसके वेग को भी कभी मत रोको। इसको रोकने से, जिसने रोक लिया, मेरी बात को समझो, कभी कभी बहुत सारे लोग रोकते हैं, मैं भी रोकता हूं, वो भी रोकता है, सब रोकता है। क्या भाई 5 मिनट के बाद जाऊंगा वॉश, 5 मिनट के बाद जो मैं यूरिन डिस्चार्ज कर लूंगा, जब तक मैं ये काम कर लूं, जब तक मैं ये काम कर लूं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा नोट भी अगर गिनती कर रहे हो, उस वक्त अगर अब यूरिन का वेग आ गया, पेशाब का अगर वेग आ गया, मूत्र का वेग आ गया, उस वक्त बाद में गिनती कर लेना, पहले आप उस वेग को क्लियर कर लो। जी हां, क्योंकि मैंने कहा अगर आपने मूत्र को रोक लिया, ठीक है, अगर आपने मूत्र का जो वेग है इसको रोक लिया तो ब्लड के सारे विकार शरीर धारण कर लेगा। यानी कि ब्लड, खून के अंदर जो जो विकार है, जो जो बीमारियां, जो जो समस्याएं हैं, उन तमाम तरह की समस्याओं को हमारा शरीर क्या कर लेगा? धारण कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। हां जी, ठीक है। रक्त पर दबाव पड़ेगा तो सभी ग्रंथियों पर भी दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, मूत्र का एक एक कण आना किसी बीमारी का कारण होता है। अगर उस कण को रोक लेंगे तो कोई ना कोई बीमारी रुक जाएगी। इसीलिए मूत्र का एक एक कण, वो एक एक बीमारी बाहर निकलना होता है। जी हां, अब देखो भाई मैंने क्या कहा, मूत्र जो पेशाब है, मूत्र खुलकर आना और बार बार आना बीमारी नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद ले। ऐसी स्थिति में अगर ये सिचुएशंस है तो आप किसी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे आप हेल्प लें, उनसे सजेशन लें, उनसे पूछें, या फिर हमारे कमेंट सेक्शंस में आके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम के लोग आपके सवालों का जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे। हाँ,
तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी बातों को समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद ये देख लो, मैंने कहा मल का वेग भी, देखो भाई घिन की बात नहीं है, मल का वेग भी ना रोकें कभी। जैसे किसी को नींद आ रही है और उनको मल का वेग आ रहा तो वो रोक दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मल का वेग भी कभी नहीं रोके। दिन में 2 बार, समय कोई भी हो, सामान्य स्थिति है, और 2 बार से अधिक जाने की अवस्था में कोई जो है समस्या भी हो सकती है। यानी रोज 3-3 बार जड़ा थोड़ा थोड़ा भी अगर किसी को यह समस्या आ रही है तो यह समझ लो वो एक बीमारी की स्थिति होती है। उस वक्त आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब समझो। मैंने कहा दोस्तों इसके लिए किसी विशेषज्ञ से तो मिलना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीर्य का वेग, अगर किसी को सेक्सुअल का टाइम है उस वक्त जो है वीर्य जो है का वेग जो होता है, स्पर्म का जो वेग होता है, उसको भी नहीं रोकना है। जी हां, कि वीर्य का वेग साधु संत महंत अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को ही रोकना चाहिए। ठीक है, और अवश्य रोकना चाहिए। इसमें सभी जो कुंवारे लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। ऐसा करना बहुत ही खराब माना गया है, क्योंकि चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे विद्यार्थी हो, या कोई भी लोग हो, उनको भी वीर्य जो है ये जो स्पर्म का वेग है उसको नहीं रोकना चाहिए। ऐसा सिर्फ पति पत्नी के सानिध्य में जो अगर है उस वक्त भी ना रोके। ठीक है, कुंवारे लोगों के लिए इसका पालन भी करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात को समझो। वीर्य का वेग गृहस्थ लोगों के लिए भी कृत्रिम नहीं होना चाहिए, अर्थात जबरदस्ती वीर्य के वेग को पैदा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, गृहस्थ नियमों के साथ ही इस नियम का पालन करना भी जरूरी है। ठीक है, इस बात को समझो। पानी पीने का नियम, भोजन के अंत में या बीच में पानी पीना विष पीने के बराबर होता है। ठीक है, कम से कम 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 या 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही हो? चूंकि खाया हुआ भोजन जो है वो 1.5 या 2 घंटे तक हमारी जठराग्नि जो है वो हमारी जो जठराग्नि है वहां पहुंचती है। इसीलिए पानी कम से कम 1.5 या 2 घंटे के बाद ही पीना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है कि हमारा जो वीडियोस है बहुत ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि आपके हेल्थ से रिगार्डिंग है। हमारी वीडियो का एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड्स आपके लिए जो है हो सकता है रामबाण हो जाए। सो गाइस प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखना है और शेयर भी करना है। यार शेयर करने में क्या लगता है, बस ये शेयर का बटन दबाओ और शेयर हो गया। सो प्लीज गाइस इसी तरह की तमाम इंटरेस्टेड और हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी वीडियोस है हमारे जीएच केयर चैनल पर ही मिलने वाला है। तो गाइज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखना है और लाइक भी करना है। अगर पसंद आए तो प्लीज गाइज हमारे कमेंट में आकर के, वीडियो के कमेंट में आके थैंक यू जरूर एक बार कह देना। और जो भी सवाल हो, जो भी क्वायरीज हो, हमारे कमेंट सेक्शंस में आके हमसे पूछिए। हमारी टीम के लोग आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक हमारी वीडियोस पर बने रहें और देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।